वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। दोस्तों आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, आज कैसा रही बैंक निफ्टी। जैसे कि मैंने बोला था दोस्तों कि वीकली चार्ट में मेरे इसके पहले वाला जो वीडियो है, ठीक है, थोड़ा व्यस्त था पापा का उसके लिए, तो इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया था वीकली चार्ट में, तो मैंने बोला ही था 43,200 टू 300 के आसपास जाती है। तो अभी देखो दोस्तों, अभी तो ज़्यादा ये क्या बोलते हैं गई नहीं, करीब 43,800 तो थोड़ी सी एक बार आज जो लो बनाई, ठीक है, और उसके बाद क्लोज हो दी करीब 474 पॉइंट कट होकर 43,886। तो आइए देख लेते हैं कि कल क्या हो सकती है। तो कल जैसा कि उम्मीद है, ठीक है, डाउ जैसे कि आज हमारा मार्केट चल रहा था मॉर्निंग में ही जब ओपन हुआ, तो उसके पहले ही डाउ करीब 200-250 पॉइंट नीचे थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करते करते डाउ बिल्कुल उड़ गई, ठीक है। तो डाउ बिल्कुल जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि डाउ जो है अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव टेरिटरी पे काम कर रही है, ठीक है, करीब 10-15। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि कल जो मार्केट हो सकता है ज़्यादातर चांस है कि फ्लैट खुल जाए, ठीक है, क्योंकि 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे जो हो रही है, तो इसके हिसाब से करीब फ्लैट खुल जाए कल। और अगर फ्लैट खुलती है तो ये एक अच्छा है कि आज का लो अगर कल डिफेंड कर दिया, आज का लो अगर कल डिफेंड कर दिया तो उसके लिए ये अच्छा है, ठीक है। आज का लो अगर डिफेंड करता है तो इसका मतलब क्या है कि उतनी वीकनेस नहीं है, ठीक है। और जैसा इजराइल का जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक ही प्रॉब्लम आ सकती है कि यूक्रेन और रसिया का जो प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ये जो इस इजराइल और जो फलस्तीन का जो ये लड़ाई है, ठीक है, वॉर से हम लोग को एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे थोड़ा तेल का रेट हाई हो सकता है, बट हाँ इसके पीछे एक दो कारण है कि अमेरिका उसको होने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के पास अच्छा खासा रिजर्व ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि कल अभी देखो जब तक ना इसके अंदर कोई अदर कंट्री और भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे ईरान हो या लेबनान हो, तो ये लोग तो तब तक वो बिल्कुल सही है, तब तक वैसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है कि हाँ ये देख लेते हैं कि कल हम लोग का मार्केट कहाँ हो सकती है। ये देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये मेरा पहले से ही बना हुआ था। जब ये खुला तो उसके बाद मॉर्निंग में मैंने इसको बनाया और बना के ये देखा बिल्कुल उसी रेंज में, देखो ये ऊपर गई ब्रेकआउट देके फिर से नीचे आई, फिर से आके उसी रेंज में ये बिल्कुल नीचे क्लोज हुई। तो कल क्या हो सकता है, कल इसको क्या कल बीट कर सकता है। कल हम लोग के पास दो ऑप्शन रहेगा। अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग करीब देखेंगे 790 का जोन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 790 अगर तोड़ता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 790 अगर तोड़ता है तो हम लोग को जो है फिर थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अगर 790 को अगर ये डिफेंड कर दिया तो इसके बाद फिर क्या होगा, तो मार्केट करीब करीब अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। लेकिन आज का जो लो है उस लो को कल जो है वो देखना पड़ेगा कि वो लो ब्रेक डाउन करती है या नहीं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो है विक्स भी है, अमेरिका का विक्स वो कम गया है अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद इंडिया का विक्स भी अब कल हो सके कम ही जाएगा। और जो लेवल पे हम लोग क्लोज भी दिए हैं, ठीक है, तो उस लेवल के हिसाब से जो कि एक बिल्कुल सपोर्ट लाइन है, ठीक है, अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि रेगुलर हम लोग उस सपोर्ट के आसपास ही जो है बंद दिए हैं। तो आप लोग को मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप लोगों को कल अगर मान लो फ्लैट खुलती है तो आप लोग को, क्योंकि वॉर चल रहा है जिसके कारण मैं यहाँ पे आपको पूरे ये नहीं बोल सकता कि गैप अप या गैप डाउन, क्योंकि एक एक न्यूज़ आएगी, एक एक न्यूज़ के हिसाब से मार्केट मूव करेगी। तो कल अगर मान लो ये हो गई, ठीक है, गैप अप हो गई, ठीक है, कुछ एक पॉइंट गैप अप हो गई, तो गैप अप होने के बाद अगर वो मार्केट नीचे आई और करीब आज का जो लो है, ठीक है, जो कि है 790 अगर वो डिफेंड कर लेती है, ठीक है, 790 अगर वो डिफेंड कर लेती है और करके अगर फिर से ऊपर जाती है तो फिर ये हम लोग 790 का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कल, क्योंकि जो मुझे दिख रही है तो उसका चांस जो 3 मिनट का चार्ट में, ये देखो 3 मिनट्स का चार्ट में मैं ये देख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ये दिख नहीं रही है, 3 मिनट्स के चार्ट में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 3 मिनट्स का चार्ट में जो दिख रही है कि मार्केट गैप अप हो सकती है, ठीक है। अगर गैप अप होती है तो फिर कितना हो सकती है, करीब से करीब 43,950 के पास, ठीक है, करीब 70-80 पॉइंट ऊपर खुल सकती है, या फिर करीब 100 पॉइंट, ठीक है, तो 100 पॉइंट ऊपर खुल सकती है। तो यही कल होगी कि इतना ही, अगर गैप अप हुई तो इतना ही होगी, और गैप डाउन हुई तो करीब के करीब आपका यहाँ से 100 पॉइंट नीचे खुल सकती है। तो जो लेवल आप लोग को मैं बोला, ठीक है, कि 790 का देख लेना डिफेंड करती है कि नहीं। और अगर मान लो कल किसी तरह भी अगर 964 के ऊपर अगर जाती है तो फिर हम लोग को बाई करना, 964 के ऊपर मार्केट सही हो जाता है और करीब के करीब वो हम लोग को फिर से लेके जाएगा कहाँ तक, करीब 44,073, ठीक है। तो इसको तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा कि डेली कैंडल में क्या बनी है, ठीक है। डेली कैंडल में देखो क्या दिख रही है आपको, तो डेली कैंडल जो दिख रही है वो एक, तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं, देखो ये जो कैंडल बनाई, ये देखो इसके पहले भी 2 दिन पहले भी सेम उसी टाइप का कैंडल और उसी जगह में क्लोज भी दी थी, देखो ये देखो ये तो कल के लिए हम लोग को करीब इतना याद रखना। मैं 800 का तो मैं बताया आपको, ठीक है, कि 800 तोड़ेगा, 790 के नीचे खराब है। तो कल कम से कम अगर 756 यहाँ से 30-40 पॉइंट भी अगर नीचे जाती है, ठीक है, तो भी मार्केट करीब से करीब उसको टच करेगी, 790 को टच करेगी। अगर 790 को ब्रेक करती है तो फिर अच्छा खासा वो नीचे जा सकती है, करीब करीब कितना, तो 790 को अगर ब्रेक करती है तो करीब 550 तक जा सकती है।
मतलब 250 पॉइंट और गिर सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कैंडल देख के समझ पाओगे। देखो ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को छोड़ दिया है। इस लाइन को छोड़ने का मतलब क्या है, वो उससे ज़्यादा और नीचे जा नहीं सकता जब तक नहीं ये लाइन टच है, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये लाइन को जब छोड़ी थी उसके बाद गैप अप खुली, ठीक है, खुल के फिर ऊपर गई और कितना गई ये देखो, ये 44,200 सॉरी 44,181 पे ये ओपन हुई, ठीक है। और हाई लगाई कितना का, हाई लगाई 44,400। तो कल ये भी हो सकता है कि करीब यहाँ से कुछ एक गैप अप खुल जाए, खुल के फिर एक कैंडल बनाए यहाँ तक, ठीक है, ऐसा हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग कल ये जो व्यू करीब 790 मैंने बोला है, ठीक है। तो आप 790 के दिन नीचे बाई कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी रिस्की होगी लेकिन आप 760 के नीचे, ठीक है, बिल्कुल आपको पुट की पोजीशन में रहना है, ठीक है। थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है करीब 500 साढ़े 500 की तरफ, 760 के नीचे। और अगर मान लो कल 950 होती है 100 पॉइंट ऊपर, तो बिल्कुल वहाँ पे अगर मान लो आज का जो हाई लगाया, आज का हाई क्या है देखो, आज का हाई 44,113 है, लेकिन आज का जो लो है 800, ठीक है। और अगर मान लो 5 मिनट में देखो, ये देखो अगर मान लो इस लाइन को यहाँ तोड़ती है, ठीक है, 44,050-55 के ऊपर अगर होल्ड करती है, ठीक है, तो फिर 74 के ऊपर अगर होल्ड करती है तो फिर मार्केट आराम से जा सकती है करीब 400 की तरफ, ठीक है, आराम से जा सकती है अगर 44,070 अगर होल्ड करती है तो। अच्छा, लेकिन 44,070 यहाँ से फिर भी कितना हो जा रहा, करीब 170 पॉइंट, ठीक है। 170 पॉइंट को भी अगर आपको लेना हो, ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन ना करें, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस बना के ब्रेक डाउन ना करें। और ब्रेक डाउन अगर उसका भी नहीं तो करीब 790 का स्टॉप लॉस बना के आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। लेकिन मस्ट 790 का स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए कॉल से, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। और कल हम लोग HDFC आई पूरी HDFC कल जैसा देख के लग रही है कि HDFC कल अगर यहाँ से HDFC 2 रुपये और अगर मान लो 3 रुपये, ठीक है, 3 रुपये और चली जाती है 1519.20 पैसे, इसके ऊपर अगर होल्ड करने लगती है तो आराम से वो फिर कल चली जाएगी 35 के आसपास, 1535 के आसपास, ठीक है, क्या खरीद करने। अच्छा, रिलायंस में मैं बोलूँगा अभी बिल्कुल आप लोग एंटर मत करो, रिलायंस को अभी भी खरीदने का समय नहीं आया है। रिलायंस अगर कल 2 रुपये पे ब्रेक करती है, 1 रुपये भी अगर ब्रेक कर दिया ना, ऐसा जून में बंद हुआ है, अगर मान लो 1 रुपया भी अगर ब्रेक करती है रिलायंस, ठीक है, कल तो फिर वो कहाँ तक जाएगी ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और चार्ट, अच्छा, अगर 1 रुपया भी रिलायंस ब्रेक करती है तो करीब देखो, अगर 1 रुपया भी ब्रेक करती है, ये अगर इसके नीचे आती है तो करीब के करीब रिलायंस जा सकती है 2256 के आसपास। मैंने अपने वीडियो में कई दिन पहले भी बोला था कि करीब के करीब रिलायंस 2230-40 वहाँ तक जा सकती है, ठीक है, लेकिन सकती है। लेकिन अभी अगर यहाँ से 1 रुपये 2 रुपये नीचे आ जाए तो फिर, ठीक है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसी हालत में अगर थोड़ी सी भी गैप डाउन हो तो फिर आराम से जा सकती है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।